भारतीय दर्शन में वेदांत को सर्वोच्च फिलॉसफी माना जाता है। भारतीय दर्शन में नहीं, विश्व के सारे जितने दार्शनिक हैं वो इस बात को मानते हैं कि भारत में अगर कोई फिलॉसफी बनी है तो वो वेदांत है, हाईएस्ट फिलॉसफी। भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदांत के अलावा और किसी चीज़ को जानता हो कि ये कोई फिलॉसफी है, क्योंकि सर्वोच्च चिंतन भारत में वेदांत के नाम से ही हुआ है। और परंपरा बन गई है भारत के अंदर कि जिस आदमी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य नहीं किया उसको आचार्य पद पर आसीन भी नहीं कर सकते और उसको आचार्य कह करके, आचार्य संबोधन करके नमन भी नहीं कर सकते। उसको कुछ और कह दो, पंडित जी कह दो, महात्मा जी कह दो, संत जी कह दो, लेकिन आचार्य नहीं कह सकते। आचार्य वही कहलाएगा जिसने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया हो। प्रस्थान त्रयी का मतलब ये है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों मिलकर के प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। उपनिषद में सारा ब्रह्म ज्ञान है जितना भी है। गीता के अंदर कर्म है, कर्म प्रधान। और ब्रह्मसूत्र जो है, इन्होंने दोनों को मिला करके, ब्रह्मसूत्र ने एक ऐसा, जितने उपनिषद थे उनको निचोड़ करके, उनका सार निकाल करके ब्रह्मसूत्र खड़ा कर दिया। तो इन तीन चीज़ों को मिला करके प्रस्थान त्रयी कहा जा सकता है। 3 पिलर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन के 3 पिलर है, स्तंभ हैं, जिन पर सारा भारतीय दर्शन खड़ा हुआ है। और वो भारतीय दर्शन जो है, जब 3 पिलर पर खड़ा हुआ है तो प्रस्थान त्रयी कहलाता है। जिसने आचार्य बनना हो, शंकराचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, माधवाचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, कोई भी आचार्य कहलाने वाला आदमी जब तक वो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य नहीं करेगा उसको ना तो आचार्य की गद्दी पर बिठाया जा सकता है, ना उसको हम आचार्य कह के नमन कर सकते हैं। नमस्कार भी करेंगे तो आचार्य नहीं कहेंगे। तो इस वेदांत के ऊपर कमेंट करने वाले लोग जो हैं, उनमें वेदांत दर्शन तो दे दिया बादरायण ऋषि ने, ब्रह्मसूत्र दे दिए, प्रस्थान त्रयी बना दी। अब इन पर जो भाष्य करने वाले लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ भाष्य जो माना जाता है वो शंकराचार्य का ही माना जाता है। शंकराचार्य के भाष्य में बहुत सारी ऐसी कमियां दिखाई दी लोगों को कि उन्होंने कहा शंकराचार्य का दर्शन तो नीरस बना देता है आदमी को। ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है, वो ना करता है ना वो भोगता है, तो हमारी उपासना का विषय नहीं बन सकता। वो हमारी भावनाओं को, इमोशंस को न प्रेरित कर सकता है, ना उनमें कोई जान डाल सकता है। तो दक्षिण में ऐसे लोग जो थे, जो ब्रह्म को सत्य मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि ब्रह्म जो है वो इस संसार से अलग नहीं है। इस संसार का नियंता बन करके ब्रह्म वो हमारे भावनाओं को भी प्रेरित करता है, हमें ऊपर उठने के लिए भी प्रेरणा देता है, वो हमारी उपासना का विषय भी है। ये संत लोग जो थे, जो दक्षिण में पैदा हुए, द्रविड़ देश में पैदा हुए, ये कहलाते थे आरवाड़ संत सारे। आरवाड़ लोग जो थे वो ऐसे थे जो उपासना और भक्ति करने वाले थे विष्णु की। भगवान विष्णु के रूप में है, और विष्णु का क्या रूप मानते थे कि संसार को शक्ति देने वाला। 12 आदित्य हैं, उसमें सबसे छोटा आदित्य जो है, 12 सूर्य हैं, उनमें सबसे छोटा जो सूर्य है वो विष्णु है। और यही सूर्य, हमारा सूर्य जो है, ये विष्णु ही है, क्योंकि इस गैलेक्सी के अंदर ये जो ब्रह्मांड है
इस ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य पैदा होते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, तो इनमें जितने भी सूर्य आज तक पैदा हुए हैं उसमें सबसे बाद का सबसे छोटा सूर्य ही है। यही सूर्य हमें चूँकि प्रेरणा देता है, इसलिए हमें इसी की उपासना करनी चाहिए। तो दक्षिण के जितने भी संत थे वो उपासना पद्धति को मानते थे, इसलिए वो विष्णु की उपासना करते थे। और उन्होंने सामाजिक क्रांति भी बहुत बड़ी की कि जात पात का सारा, जैसे बुद्ध ने हटा दिया था, उन्होंने भी सारा जात पात हटा दिया। आलवाड़ संतों में बहुत सारे लोग जो थे, एक महिला भी थी आलवाड़ संत में। यहाँ अधिकार ये है कि भाई महिला को और शूद्र को वेद ज्ञान नहीं दे सकते। दक्षिण में आलवाड़ संतों ने सब, तो महिला भी भक्ति मार्ग की, उपासना मार्ग की थी। और कई ऐसे उपासक संत थे जो शूद्र योनि में पैदा हुए थे, बहुत लोग थे। तो रामानुज जो थे दक्षिण में जब पैदा हुए तो उन पर आलवाड़ संतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो आलवाड़ संतों की उस भक्ति से बड़े प्रेरित थे और उन्होंने वेदांत के साथ उस भक्ति को जोड़ने का प्रयास किया, बड़ा सफल प्रयास किया। उनका दर्शन भी वेदांत दर्शन ही कहलाता है, क्योंकि उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर अपना भाष्य किया है, गीता पर भी उन्होंने भाष्य किया है, ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य किया है और उपनिषदों पर भी अपना लेखनी चलाई है। तो चूँकि उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया है, इसलिए वे वेदांती तो कहलाते हैं वो। लेकिन उस वेदांत में उन्होंने क्या कर दिया कि शंकर तो अद्वैत वेदांती थे, रामानुज में उसमें कुछ विशेषण जोड़ दिए और शंकर के वेदांत को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, परिष्कार कर दिया, उसको मांझ दिया अच्छी तरह से। रामानुज ऐसे ही थे, उनके जीवन में उन्होंने आलवाड़ संतों से यही सीखा था। उन्होंने सारे हिंदुस्तान का जो सारा भ्रमण किया तो जगह जगह मंदिर बनवाए। सबसे पहला मंदिर जो रामानुज ने बनवाया वो पहला मंदिर था हिंदुस्तान के अंदर जिसमें जाति विहीन मंदिर कहलाता है वो, यानी जाति पाति कोई नहीं पूछता था और मंदिरों में शूद्रों को घुसने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पहले ही गोत्र पूछा जाता था कि कौन सा गोत्र है, तब तो हम जाके तुम्हें पूजा करवाएंगे, नहीं तो तुम्हें पूजा का कोई अधिकार नहीं है। रामानुज ने पहला मंदिर स्थापित किया जिसके अंदर जाति विहीन मंदिर कहलाता है और ऐसे मंदिर बहुत बनाए। रामानुज स्वयं भी ये करते थे कि वो जब नहाते थे नदी में तो नहाने के बाद जब निकलते थे वहाँ से तो अपना जो एक चेला था वो शूद्र था, वो जाकर के उसकी झोंपड़ी में बैठते थे शूद्र की और वहीं अपने शरीर को सारा कपड़े उपड़े बदलते थे, चेंज करते थे। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि आप ब्राह्मण हो, बहुत ऊंचे ब्राह्मण हो, वेद पर भाष्य कर रहे हो, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य कर रहे हो, आचार्य पद आपने प्राप्त किया है और उसके बाद भी आप एक शूद्र के साथ जाकर के बैठते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे हर जगह ब्रह्म दिखाई देता है, मुझे जाति दिखाई नहीं देती, मुझे ब्रह्म दिखाई देता है। और संसार को ये बताने के लिए कि सबको ब्रह्म समझो, जाति का अहंकार छोड़ दो कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंचा हूँ, ये शूद्र है, नीचा है, इस अहंकार को छोड़ के हर जगह आपको सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। खलु इदम, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है इसमें सब ब्रह्म व्याप्त है। ये वेद वाक्य हैं, उपनिषद के वाक्य हैं। तो कहते मैं इसलिए इसकी झोंपड़ी में आकर बैठता हूँ कि मेरा जो ब्राह्मणपन का अहंकार है वो निकल जाए, कहीं मुझ में ब्राह्मणपन का अहंकार ना आ जाए और मैं इसको शूद्र को ब्रह्म के रूप में ना देखूँ बल्कि इसको कुछ और चीज़ देखूँ। इसलिए इस बात को करने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए मैं इसकी झोंपड़ी में आकर बैठता हूँ और मुझे ये ब्रह्म रूप दिखाई देता है। तो शंकराचार्य ने, उन्होंने रामानुजाचार्य ने
वो जो ब्रह्म का ज्ञान था उसको व्यापक दृष्टि से ला करके व्यवहार में उतार दिया। ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, थ्योरी का विषय नहीं है, ब्रह्म प्रैक्टिकल विषय है। उसको अपने जीवन में कैसे उतारोगे, इसलिए उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, ब्रह्म को अपने जीवन में लाओ। और जब जीवन में ले आओगे तो आपको हर जगह ब्रह्म, हर आदमी में ब्रह्म दिखाई देने लगेगा। ये आपकी साधना पूरी हो जाएगी उस समय। तो रामानुज जो हैं यहाँ से लेकर के चले, आकर के उन्होंने जो शंकर का वेदांत था उसके अंदर, रामानुज को समझने के लिए शंकर के वेदांत से कंपेयर करना पड़ता है उनको। शंकर कहते थे कि ब्रह्म जो है अभेद है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। रामानुज ने कहा कि भेद की परिभाषा क्या है, भिन्नता तुम किसको कहते हो? तो उन्होंने कहा भगवान के अंदर, ब्रह्म के अंदर ये देखने के लिए कि ब्रह्म अभेद है, हम ब्रह्म की स्वभाव को जब देखते हैं तो पता लगता है कि भेद 3 तरह का होता है। एक तो होता है सजातीय भेद, अपनी जाति के लोग, बहुत सारे घोड़े हैं और घोड़ों की एक ही जाति है, तो उस जाति के अंदर भी भेद होता है कि कोई घोड़ा सफ़ेद होगा, कोई घोड़ा लाल होगा, कोई घोड़ा ऐसा होगा कि आधा हिस्सा पीछे का थोड़ा सा काला हो गया गहरा और बाकी हिस्सा लाल हो गया। तो ये सजातीय भेद कहता है। ब्रह्म के अंदर सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। बहुत सारे ब्रह्म हों तो हम कहेंगे कि ये सजाति ब्रह्म की जाति है, इसमें से ये ब्रह्म जो है ये हमारा ब्रह्म है। तो ब्रह्म का सजातीय भेद हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की कोई जाति नहीं, ब्रह्म तो अकेला है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दो है ही नहीं, द्वितीय हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सजातीय भेद नहीं है ब्रह्म में। भेद से ऊपर अगर उठाना है, भ्रम समझना है, तो समझो कि कौन सा भेद है जो ब्रह्म में नहीं है। तो सजातीय भेद ब्रह्म में नहीं है। दूसरा भेद होता है विजातीय धर्म, विजातीय भेद। अपनी जाति के अतिरिक्त दूसरी जाति के साथ कंपेयर करो। घोड़ा और गाय के अंदर विजातीय भेद है, दोनों की अलग अलग जातियां हैं। तो उनको हम समझाएंगे कि घोड़ा इस तरह का होता है, गाय इस तरह की होती है। गाय के खुर फटे हुए होते हैं, घोड़े का खुर फटा हुआ नहीं होता। और भी चीज़ें बताएंगे तो हम कहेंगे ये विजातीय भेद हो गया। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। और जब कोई दूसरी चीज़ नहीं है तो विजातीय 2 जातियाँ कहाँ से हो जाएंगी? 2 जातियाँ हो तो हम कहेंगे। लेकिन एक भेद ऐसा है जो ब्रह्म के अंदर है मौजूद, वो कहता था स्वगत भेद। अपने शरीर के अंदर एक ही शरीर है, उस शरीर के अंदर उंगली में और आँख में भेद है, टांग में और पेट में भेद है। तो ये स्वगत भेद जो हैं, ब्रह्म की रचना इस प्रकार की है कि इसमें स्वगत भेद हैं। उन भेदों को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन भेदों को डिनाई कर देंगे तो होगा कि ब्रह्म में जब कुछ भी नहीं है, ना आकार है ना गुण है, तो वो नथिंगनेस है फिर तो। इसलिए कुछ मानना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है, ये कोई नकारात्मक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता। निर्गुण में तो निर्गुण भी नहीं होगा, निराकार भी नहीं होगा, तो उसे लॉजिक से हम जान भी नहीं सकते, अनुभूति भी नहीं हो सकती। जिसका कोई गुण ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसको कैसे अनुभव करेंगे हम? तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो अनुभूति का विषय बन सकती है, और वो अनुभूति का विषय जो है वो अनुभूतियों से जुड़ा हुआ वो कोई ना कोई गुण होगा। तो ब्रह्म के अंदर क्या है कि ये प्रकृति और जीव, ये ब्रह्म के 2 पार्ट हैं, इनमें आपस में भेद है, दोनों पार्टों में भेद है। एक जड़ है, एक चैतन्य है, ये दोनों ही ब्रह्म के भेद हैं। ये ब्रह्म के शरीर के अंदर मौजूद हैं दोनों। तो इसलिए रामानुज ने 3 चीज़ों को सत्य माना। एक ब्रह्म सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ब्रह्म भी सत्य है, चेतन जीव भी सत्य है, और जड़ प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि ब्रह्म के भाग हैं ये दोनों ब्रह्म के भाग हैं, इसलिए ये भी सत्य है। इनको असत्य नहीं कह सकते। शंकराचार्य ने इनको असत्य कहा, ये असत्य नहीं हो सकते,
क्योंकि ब्रह्म अगर सत्य है तो उसके भाग भी सत्य होंगे। अगर ब्रह्म सत्य है और उसके भाग को हम असत्य कह दें तो फिर ब्रह्म भी सत्य नहीं होगा। असत्य से बना हुआ कोई भी चीज़ सत्य नहीं हो सकती। दो जो सत्य से बने हुए, इसलिए उन्होंने कहा 3 सत्य मानो, ब्रह्म मानो, जीव मानो और प्रकृति मानो। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति वैसी है जैसी सांख की प्रकृति है। इसलिए जो जगत जो है ये प्रकृति का परिणाम है। और प्रकृति का परिणाम क्या हुआ? प्रकृति ब्रह्म का अंग है। इसका मतलब सांख तो प्रकृति को परिणामी मानता था, रामानुज ने ब्रह्म का परिणाम बता दिया कि जगत ब्रह्म का परिणाम है। जगत इस जगत का कारण, ब्रह्म जिस जगत का कारण है, ब्रह्म कर्ता भी है और ब्रह्म दृष्टा भी है। शंकराचार्य ब्रह्म को कर्ता नहीं मानते, ये कहते हैं ब्रह्म कर्ता है। वो जो ब्रह्म के शरीर के अंदर एक पार्ट है जिसको हम अजड़, उसको जड़ कहते हैं, वो परिवर्तन होकर के जगत बन जाता है। तो ब्रह्म परिणामी है, ब्रह्म के अंदर परिणाम होता रहता है, परिवर्तनशील है, लेकिन वो परिवर्तनशील से कोई अन्य चीज़ नहीं बनता। अपना ही जो शरीर है उसको रूप बदलता रहता है। तो इसलिए रामानुज ने क्या कर दिया, ब्रह्म को निर्गुण की बजाय सगुण बना दिया। और चूंकि जो ब्रह्म है ये 2 चीज़ों से विशिष्ट हो जाता है। 2 चीज़ें इसके ऐसे विशेषण हैं जो अभियोज्य हैं, इससे अलग नहीं हो सकते। जीव, चेतन और जड़, ये ब्रह्म के 2 अंग ऐसे हैं जो ब्रह्म से अलग, यही ब्रह्म के ही पार्ट हैं, इन्हीं से मिलकर तो ब्रह्म बना हुआ है। तो ये ब्रह्म से चूँकि अलग नहीं हो सकते, अभियोज्य हैं, ब्रह्म के साथ लगे हुए हैं, ये ब्रह्म के विशिष्ट गुण हैं, ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण हैं, ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते। तो जब विशिष्ट लग जाता है इसके साथ तो अद्वैत विशिष्ट अद्वैत हो जाता है। ब्रह्म जब विशेषणों से लग जाता है, ब्रह्म के अंदर विशेषण आ जाते हैं तो विशिष्ट अद्वैत बन जाता है। ब्रह्म है तो अद्वैत, दूसरा कोई नहीं है ब्रह्म कहते, ब्रह्म ही है दुनिया के अंदर। लेकिन ब्रह्म के कुछ विशिष्ट रूप बन जाते हैं। जड़ और चेतन उसके ब्रह्म के ही भाग हैं, ब्रह्म के हिस्से हैं, ये ब्रह्म के शरीर के 2 अंग हैं। तो इन 2 अंगों से वैशिष्ट हो जाने के कारण से ये इनका जो रामानुज का जो अद्वैत वेदांत है वो विशिष्ट अद्वैत बन जाता है। अब सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, रामानुज ने, इन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य मान लिया, लेकिन ये जगत कहाँ से आया? अगर वो निर्गुण है तो निर्गुण में से सगुण कहाँ से आ गया? और वो निर्गुण है तो उसमें से रंग कहाँ से आ गए? अगर वो निर्गुण है तो शंकर ने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक और सिद्धांत माना, उसको उन्होंने माया कहा। उन्होंने कहा कि माया क्या करती है, ये आधार को छुपा लेती है। उस आधार को हमारे अज्ञान के कारण से छुपा लिया उसने, आवरण डाल दिया उसके ऊपर। माया के 2 ही रूप हैं, आवरण और विक्षेप। तो उन्होंने कहा पहले आवरण डालती थी, अज्ञान के कारण से हमें वो चीज़ वो नहीं दिखाई देती जो असल में है। वो पानी के अंदर हमने लकड़ी डाली तो लकड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देने लगी। अब वो लकड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, उसका जो असली रूप था सीधापन, वो माया ने छुपा दिया। और जो आदमी बाहर से आएगा वो आके कहेगा कि डंडी टेढ़ी है क्या, वो कहेगा नहीं डंडी तो सीधी है, निकाल के दिखा देगा, पानी में ऐसी दिखाई दे। तो माया एक करती है कि उसके असली रूप को छिपा देती है हमारे आगे। और असली रूप को छिपाने के बाद क्या करती है कि एक ऐसा रूप जो हमने कहीं या तो मेमोरी में है हमारी या हमने कहीं देखा है, उसके ऊपर उसको डाल देती है। उसको कहते हैं विक्षेप। माया विक्षेप करती है। इस माया के विक्षेप में ये हो जाता है कि रूप, आधार तो बिगड़ता नहीं, आधार तो चेंज हो ही नहीं सकता, ब्रह्म को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, आधार तो आधार ही रहेगा। लेकिन आधार का रूप किसी और रूप में दिखाई देगा, आधार नहीं होगा। तो शंकराचार्यों को माया लानी पड़ी। और जब माया लिया है तो शंकराचार्य ने ये नहीं सोचा, और माया को भी अनिर्वचनीय बताना पड़ा। माया भी कहाँ से आई इसका कोई बता नहीं सकते, कहाँ से आ जाती है माया।
तो रामानुज ने कहा कि इसका मतलब शंकर जो थे वो तो द्वैत को भी अद्वैत कह रहे हैं। दो सिद्धांत मान लिए उन्होंने। एक सिद्धांत को उन्होंने कहा ब्रह्म है, और एक जो ब्रह्म को छुपा लेता है उसने कहा। अब वो चाहे ब्रह्म को, चाहे आप उसको द्वैत ना मानो, लेकिन आपने ये कहा कि आवरण कहाँ से आ जाता है फिर ये। तो रामानुज ने कहा कि माया जो है वो अज्ञान नहीं है, माया जो है वो किसी तरह से आवरण डालने वाली चीज़ नहीं है, माया कोई विक्षेप करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि माया ईश्वर की ही क्रिएटिव पावर है। ईश्वर अपनी क्रिएटिव पावर से तरह तरह के रूप क्रिएट करता है, और उसमें अंधकार के कारण से आदमी जो है रस्सी को सांप समझने लगता है। तो ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान कोई नई चीज़ नहीं है कि जिसने आप कर दिया, ये उसी चीज़ का रूप बदल देता है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर ये शक्ति है बदलने की। इसलिए वो शक्ति जो है वो रस्सी जो है सांप दिखाई देने लगती है। सीपी के अंदर चांदी का आभास हो जाता है हमें कि चांदी दिखाए। तो ये ब्रह्म का क्रिएटिव आस्पेक्ट है, ब्रह्म की शक्ति है माया। माया कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो ब्रह्म को छुपाने वाली हो, बल्कि ब्रह्म अपने आप को कैसे प्रकट करेगा, किस जगह कहाँ किस रूप में लाएगा, ये सारा ब्रह्म का अपना जो है, इसको वो कहते हैं लीला है। ये सारी ब्रह्म की लीला है। ब्रह्म खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है संसार के अंदर, सारे संसार के अंदर आनंद पैदा कर रहा है। वो आनंद के लिए तरह तरह के रूप रखने पड़ते हैं, तभी तो मज़ा आता है लोगों को। जब नट तमाशे करता है तो कभी कोई रूप बनाता है, कभी कोई रूप बनाता है, तरह तरह के रूप बनाता है, तो आदमियों को बड़ा आनंद होता है। तो ब्रह्म जो है आनंद रूप है, इसलिए आनंद रूप में क्या करता है, ब्रह्म अब नए नए रूप में अपने आप को पैदा करता है। तो ब्रह्म एक है परंतु विशिष्ट हो जाता है वो, उसके दो विशेषण लग जाते हैं। आधा हिस्सा प्रकृति बन जाता है उसका, आधा हिस्सा जीव बन जाता है। और प्रकृति जो है उसको नए नए रूप में प्रकट करने की शक्ति ये ब्रह्म के अंदर ही है। तो वो जब नए नए रूप में प्रकट करता है तो उसको लोग माया कहने लगते हैं। वो माया नहीं है, वो लीला है, वो ब्रह्म की लीला है, उसको माया कहना ठीक नहीं। माया कहने से तो हमें द्वैत हो जाएगा और द्वैत में पहुंच जाएंगे हम, और लीला कहेंगे तो हम कहेंगे ब्रह्म का ही परिणाम है, ब्रह्म अपने आप को परिमानित करता रहता है। तो मायावाद का खंडन रामानुज ने बहुत डिटेल में किया है, बहुत आपत्तियाँ उठाई हैं, अनूप आपत्ति कहलाती हैं वो शंकराचार्य के मायावाद को। क्योंकि शंकराचार्य के जो साथी थे वो शंकर को मायावाद ही कहते थे, और बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि शंकर ने जो मायावाद का सिद्धांत लाया है ये बौद्धों से लाया है, तो शंकर परिच्छिन्न बुद्ध है। बौद्धों के शून्यवाद को उठा करके यहाँ ले आया है शंकर, और अपने उपनिषदों के साथ जोड़ दिया है इसने, जगत को एक्सप्लेन करने के लिए जो लाया है। तो शंकर प्रच्छन्न, असल में प्रच्छन्न बुद्ध, छुपा हुआ बौद्ध है ये, बौद्धों वाला। इसने कुमारिल भट्ट से वो बौद्धों वाली चीज़ें ले ली और यहाँ लाद दी हैं। तो बहुत सारे थे कहने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि ये शंकर जो है उसको माया कहने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने मायावाद पर, उन्होंने कहा अगर मायावाद का खंडन कर दें कि माया है ही नहीं, माया कोई चीज़ नहीं है, तो रामानुज ने मायावाद पर बहुत खंडन करने के लिए बड़े सशक्त आर्गूमेंट दिए हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट दिए हैं। उसमें सबसे बड़ा बात तो त्रोभाव की है, त्रोभाव अनुपपत्ति। अगर माया आती है किसी तरह से तो उसका त्रोभाव कैसे होता है, वो मिटती कैसे है, उसका स्वरूप क्या है माया का, उसको शंकर कहीं एक्सप्लेन नहीं कर सके कहीं में। उन्होंने ये कह दिया कि माया अनिर्वचनीय है, इसको कह नहीं सकते। रेल की पटरियां जो हैं वो सीधी जाती हैं लेकिन हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं, तर्क इसको किसी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। जब तर्क से वर्णन नहीं हो सकता तो हम क्या कहते हैं कि अनिर्वचनीय, इसका वर्णन दिखाई तो दे रही हैं हमें कि पटरियां मिल रही हैं दो, लेकिन तर्क से हम, लॉजिक से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों दिखाई दे रही हैं वो। तो जिनको हम तो लॉजिक से नहीं एक्सप्लेन कर सकते उनको हम अनिर्वचनीय कह देते हैं कि इसको वर्णन किया ही नहीं जा सकता, एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन फॉर दिस। तो ये जो शंकर ने माया को बताया, इसका फिर त्रोभाव कैसे होता है, ये माया कहाँ से आती है, माया का क्रिएटर कौन है, इस बारे में शंकर बिल्कुल मौन हैं, और कहते भी हैं तो अनिर्वचनीय कह करके बचने की कोशिश करते हैं।
तो इस तरह से इन्होंने माया को बिल्कुल खंडन कर दिया, शंकर के मायावाद को बिल्कुल मिटा दिया रामानुज ने, और ब्रह्म को बिल्कुल शुद्ध बना दिया। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही अंत में, जो सबसे बड़ा तर्क दिया वो दिया कि ब्रह्म तो चिद रूप है, प्रकाश ही प्रकाश है ब्रह्म तो, और माया अज्ञान है, डार्कनेस है। ऐसा कैसे हम संभव हो सकता है कि प्रकाश को डार्कनेस ढक ले? जो प्रकाश है, जो रोशनी है, उस रोशनी को अंधेरा कैसे ढकेगा? तो शंकराचार्य ने कहा था, तो उसका जवाब तो दिया, जैसे सूरज है उसको बादल आकर के थोड़ा ढक लेते हैं, और बादल आकर ढकने लगते हैं तो बादल सूरज ढक जाता है, लेकिन सूरज नष्ट नहीं होता। ऐसे ही माया जब आती है तो माया इस पर आवरण तो डाल देती है। तो रामानुजन ने कहा कि इस बात से हम संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सूरज का तो अंधकार कभी दूर हो नहीं सकता। बादल जो है उन्होंने सूरज को कभी नष्ट नहीं किया, सबको पता है कि बादल रहेगा और सूरज हट जाएगा, तो सब आदमी जानते हैं। इसलिए माया कभी भी ब्रह्म को नहीं ढक सकती। अगर माया अंधकार रूप है तो ब्रह्म को नहीं ढक सकती। ब्रह्म, माया तो शंकर उनका ही, ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म अपना जब खेल करता है, तो इसलिए मायावाद का खंडन करके उन्होंने अद्वैत को बिल्कुल शुद्ध बना दिया, शुद्ध अद्वैत बनाकर खड़ा कर दिया रामानुज ने, कि माया नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। लीला ही लीला है, उस लीला को लोग माया कह देते हैं। वो भगवान की, विष्णु की लीला है, और उस लीला को हम माया कह देते हैं अज्ञानवश। क्योंकि शंकर ने माया कहा तो शंकर को हम समझते हैं बड़ा भारी फिलोसफर था, तो हम भी तो, लेकिन माया असल में भगवान की लीला, क्रिएटिव शक्ति भगवान की। माया को भगवान से अलग मत मानो, माया कोई दूसरी चीज़ नहीं है। माया भगवान की लीला का, भगवान की क्रिया का काम। भगवान क्रिएटिव है। आप ये मत कहो कि वो निराकार जो है वो कुछ करता नहीं, भगवान सब कुछ करता है। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान ही कर रहा है। तो इसलिए इसको लीला मानो, इसको माया मत मानो। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा अगर है कि शंकर में आपने ब्रह्म को सगुण भी मान लिया, सगुण के बाद आपने आकार भी मान लिया, कि जब ब्रह्म जो है उसके रूप हैं प्रकृति और जीव, तो जितने भी रूप पैदा होते हैं सब प्रकृति में से ही पैदा होते हैं। सांख्य वाली प्रकृति को इन्होंने यहाँ ला कर लिया है। सांख्य को वेदांत के साथ जोड़ने वाला आदमी रामानुज हैं। तो रामानुज ने सांख्य वाली प्रकृति को लिया है कि जो भी दुनिया में चीज़ क्रिएट होगी प्रकृति सर्वगर्भा है। इसका मतलब रामानुज भी सत्कार्यवादी हैं। कारण जो है वो कार्य पैदा करता है, तो कार्य कारण के अंदर पहले ही मौजूद रहता है। इसका हमने सांख्य में देखा भी दर्शन, कि आप हर चीज़ को हर चीज़ में से नहीं पैदा कर सकते। आप पानी में से घी नहीं पैदा कर सकते, घी वहीं से पैदा कर सकते हैं जहाँ घी विद्यमान है। तो इफ़ेक्ट वहीं से पैदा होगा, जो जिस कारण में इफ़ेक्ट पहले से ही मौजूद है वहीं से आप निकालेंगे। तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तेल की तो तिल के पास जाएंगे, आप पानी के पास नहीं जाएंगे। ये रामानुज भी सत्कार्यवादी हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ से वो पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए जितने भी आकार दिखाई दे रहे हैं दुनिया के अंदर, ये कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद थे। उनको व्यक्त कर रहा है ब्रह्म, अपनी लीला के हिसाब से उन्हीं को व्यक्त करता जा रहा है। तो जितने भी आकार हैं दुनिया के अंदर सब ब्रह्म के ही आकार हैं। ये टाइपराइटर मशीन भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ही रूप है एक। ये मेज़ भी ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि अगर ब्रह्म के अंदर ना होता तो ये पैदा ही नहीं हो सकती थी। कभी भी आदमी के दिमाग में नहीं आ सकता था कि टेबल निकालें, आदमी के कभी दिमाग में नहीं आ सकता था कि टाइपराइटर मशीन बनाएं। ये चूँकि पहले ही मौजूद थी प्रकृति के अंदर, इसलिए रूप प्रकट हो गए। और किसने प्रकट किया? ये ब्रह्म ने प्रकट किया। तो ब्रह्म अपनी लीलाओं से सारे आकार पैदा कर देता है, और ये आकार सारे चूँकि प्रकृति में से हैं, प्रकृति ब्रह्म का ही पार्ट है, इसलिए कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये ब्रह्म में से। तो इन्होंने कहा कि प्रकृति परिणामी नहीं है, ब्रह्म परिणामी है। ब्रह्म परिवर्तित होता रहता है, ब्रह्म सब पैदा करता रहता है, सारी चीज़ें ब्रह्म सारी सृष्टि का करता। तो ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म साकार है। जितने आकार हैं दुनिया के अंदर सब ब्रह्म ने बनाए हैं। आप कहोगे कि
ये आकार हाथी किसने बनाया? कहते हैं अगर हाथी पहले से ही मौजूद ना होता प्रकृति के अंदर तो हाथी निकल ही नहीं सकते थे। तो ये सारे आकार जो हैं ये भी ब्रह्म का ही आकार है, ब्रह्म ने। तो ब्रह्म निर्गुण नहीं है, ब्रह्म सगुण है। प्रकृति के अंदर तीनों गुण होते हैं, सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। तो तीनों गुणों को लेकर के प्रकृति ब्रह्म के अंदर एक ब्रह्म का एक भाग है। तो ब्रह्म को सगुण बना दिया। फिर शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म जो है वो तो सारी, और ब्रह्म जो अज्ञानी लोग हैं या कॉमन लोग हैं वो जब गुणों के माध्यम से उसको देखते हैं तो वो ईश्वर कहलाता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है। रामानुज ने कहते हैं कि अज्ञानियों के नहीं, ब्रह्म सगुण होने के कारण से ये तीनों रूप ब्रह्म के ही रूप हैं। अज्ञानियों के लिए, सभी के लिए हैं। ब्रह्म है ही सगुण, इसलिए ब्रह्म त्रिगुण रूप में दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर प्रकृति है। तो इसलिए उन्होंने, रामानुज ने कहा कि ब्रह्म के 5 रूप समझने की कोशिश करो। ब्रह्म के अंदर 5 गुण हैं, 5 मेथड हैं जिनके द्वारा ब्रह्म अपने आप को प्रकट करता है। उन 5 चीज़ों को अगर आप समझ लोगे तो आपको लगेगा ब्रह्म निराकार नहीं हो सकता, ब्रह्म निर्गुण नहीं हो सकता। और 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहला रूप जो है, सबसे ऊंचा रूप जिसके द्वारा भगवान आपको प्रकट करता है वो है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म को संसार में हम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा उसको हम कहते हैं वासुदेव। ये वासुदेव जो है ये सारे प्राणियों का रक्षक है, सारे प्राणियों के शरीर में उतर करके और उनको प्रेरणा देने वाला है। ये जगत का संचालन करने वाला है, सारे जगत को चला रहा है। कौन चला रहा है? मैं नहीं चल रहा, बल्कि ब्रह्म मुझे चला रहा है। अगर ब्रह्म की शक्ति ख़त्म हो जाए तो मैं चलना बंद हो जाऊंगा। लोग कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई। तो ब्रह्म मुझे अंदर से चला रहा है, ब्रह्म में मेरी रक्षा कर रहा है। ब्रह्म ने कहा कि बारिश बड़ी तकड़ी होगी, ओले पड़ेंगे, मर जाओगे, इसलिए जल्दी से कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे तुम बारिश से बच सको। तो मैंने कोठी बना ली, और फिर उस कोठी में मैंने देखा कि इसकी छत टपकने लगती है, तो मैंने सीमेंट बना लिया। तो ये मुझे ब्रह्म ही प्रेरित कर रहा है सारा, कि रक्षा करने के लिए रक्षा करो। तो सब सारा संसार ब्रह्म की प्रेरणा से चल रहा है, और जिस ब्रह्म की प्रेरणा से चल रहा है वो सर्वोच्च है, उसका नाम है पर ब्रह्म। वो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो सबका स्वामी है, सबका मालिक है, सबका दाता है, सबको रोटी देने वाला है। तो ब्रह्म का एक रूप जिसमें भगवान अपने आप को प्रकट करता है वो ब्रह्म को प्रकट करने का रूप है, वो पार ब्रह्म कहलाता है। दूसरा रूप है व्यूह। ब्रह्म अपने आप को छोटा करके और संसार के कल्याण के लिए हमारे सामने प्रकट होता है। उसमें अपने आप को शक्ति है कि वो एक्सपेंड भी कर ले अपने आप को और सुकेड़ भी ले। तो वो जो शक्ति कहलाती है वो व्यू कहलाती है मैनिफेस्टेशन पावर ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म तरह तरह से मैनिफेस्ट हो, तरह तरह से रूपों रूप धारण करके बन जाए हमारा कल्याण करने के लिए, उसको कहते हैं हम व्यू। तो ऐसा व्यू जो है उसमें उन्होंने बताया कि ये व्यू क्या क्या है। पहला रूप जो है वो कहलाता है, क्या है वो, संकर्षण। पहला रूप है संकर्षण। उसको आम भाषा में शेषनाग कहते हैं, और शेष का अवतार बलदेव जी हैं जो भगवान के बड़े भाई हैं, वो संकर्षण कहलाते हैं। तो ये संकर्षण के अंदर 2 शक्तियाँ हैं। संकर्षण के अंदर 2 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? एक शक्ति तो है बल, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और उस बल के द्वारा हमारा वो संरक्षण करते हैं भगवान। और एक शक्ति है संसार को चलाने वाली शक्ति। तो ये शक्ति जो है वो संकर्षण की है। इस बल के द्वारा ही भगवान हमारा संरक्षण कर रहा है, रक्षा कर रहा है। कोई हमें नाश नहीं करे तो भगवान आ जाते हैं बचाने के लिए। तो ये बल जो है उनकी शक्ति है। दूसरी शक्ति है प्रद्युम्न। कृष्ण का पुत्र कहलाता है वैसे तो वासुदेव का वो, लेकिन प्रद्युम्न है, ये एक व्यू है। प्रद्युम्न के अंदर क्या है? उसके अंदर ऐश्वर्य है, आपको ऐश्वर्य आनंद देने वाली शक्ति है।
आपके आनंद की बढ़ोतरी करने वाली है। और ऐश्वर्य जहाँ होता है वहाँ वीरत्व भी आ जाता है। जो आदमी आनंदित है वो कभी साहस नहीं त्यागते कभी भी, तो वीरत्व भी आ जाता है। तो उसके दो गुण हैं, वीरत्व, वो इस रूप में प्रकट होता है। तो एक व्यू है, और एक व्यू उसका जो है वो अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध भी एक व्यू है उसका। कृष्ण का पोते का नाम अनिरुद्ध था, तो अनिरुद्ध जो है उसे आ जाता है। अनिरुद्ध के अंदर जो शक्ति है वो वरदायनी शक्ति है। आप उससे कुछ वर मांगे वो दे सकता है आपको। तो ये 4 व्यू हैं। एक पहले 3 व्यू हैं हमारे। पहले हमारा संकर्षण है, उसके बाद हमारा प्रद्युम्न है, उसके बाद अनिरुद्ध है। भगवान के मैनिफेस्टेशन है ये। भगवान को मैनिफेस्ट का मतलब होता है परिवर्तन करना, रूप बदलना। तो रूप बदलने के 3 ये व्यू हैं, इनके द्वारा भगवान अपना रूप बदल करके हमारे सामने प्रकट होता रहता है। तीसरा रूप जो है भगवान का वो है विभव। भव भव विभव पराभव कारण। भव का मतलब है होना, और भव का मतलब है वैभव। भगवान का जो विभव रूप है, ये ऐसा रूप है जो संसार को वैभव दे रहा है। सारी संसार में संपन्नता जो दिखाई दे रही है, ये सब भगवान का रूप है। वृक्षों पर अगर खूब फल लग रहे हैं तो इसका मतलब भगवान यहाँ प्रसन्न हो गया, वैभव भगवान का दिखाई दे रहा है। तो भगवान विभव रूप में दिखाई देता है, विभव रूप में दिखाई देता है, वैभव बना देता है हमारा। वैभव की प्रकृति सारे संसार में उसका वैभव दिखाई दे रहा है भगवान का। चिड़िया गाती है, आप कहते हो चिड़िया का बड़ा अच्छा गीत है, संगीत है, तो हम कहेंगे ये विभव है भगवान का। हमारे आनंद देने के लिए भगवान ने ये ऐसी चीज़ पैदा की है जो हमें आनंदित कर दे। ये भी वैभव का रूप है। नदियों की कलकलाहट सुनते हैं आप तो सब बबल, तो विभव जो है वे भी भगवान का ही रूप है, विभव कर देता है। अब विभव के अंदर विभव तो हो गया सारा का सारा। अब हवा एक चीज़ और आई भगवान के अंदर कि भगवान अंतर्यामी है। ये हमारे इस आत्मा, क्योंकि आत्मा और जीव भगवान के साथ ही हैं, उसके शरीर के अंग ही हैं, तो ये हमारे अंदर जीव रूप में हमारे अंदर बैठा रहता है और हमारे अंदर की एक एक बात जानता है, अंतर्यामी है। मन की बात छुपी नहीं तुमसे, ये भक्त कहते हैं, गोवर्धन गिरधारी। मेरे मन की बात आपसे छुप नहीं सकती। मैं दुनिया से छुपा सकता हूँ लेकिन आपसे नहीं छुपा सकता, क्योंकि सीता जी ने जाके यही कहा था, है जी, कि मोर मनोरथ जानो नीके, बसाओ सदा सब हृदय में सबके। तुम सबके हृदय में विराजमान हो, इसलिए मेरा जो मनोरथ है वो आपको पता है, मैं किस लिए आपके पास आई हूँ। तो कीनऊ प्रकट न कारण थे ही, इसलिए मैं प्रकट नहीं करना चाहती। प्रकट करके क्या करूँगी मैं, जब तो आपको पता ही है, पहले ही पता है मैं आपके पास क्या क्या आया हूँ, आपको पता है मेरा, तो देख लो अगर उसको पूरा कर सक। तो अंतर्यामी है भगवान, हर एक के अंदर बात जानते हैं सारे। और विभव रूप में भगवान क्या करते हैं कि वैभव के द्वारा प्रकट होते हैं। तो अपने वैभव के रूप में वो मनुष्य के रूप में भी जब आते हैं, तो वैभवशाली मनुष्य कौन सा है? वैभवशाली वो है जिसकी सारी शक्तियों से संपन्न हो, इनको अवतार कहने लगते हैं। तो विभव रूप वो है जो वैभव का रूप है भगवान के सारे वैभव, और वो वैभव के रूप से अंतर्यामी अंदर का सबका हाल जान लेता है, हर चीज़ का। और 5वां जो रूप है उसका वो है अर्च अवतार। अर्च अवतार मतलब मूर्ति के रूप में, भक्त जिसके द्वारा या उपासक जो है जिसके द्वारा भगवान तक जाने के लिए भगवान का रूप। तो अर्च में क्या होता है कि जो आदमी का जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिनके तैसी। ये मूर्ति ये नहीं है कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ या हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ या दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ या किसी और, बल्कि होगा कि मेरी जैसी भावना है, मैं अपनी माता के की तरफ ज़्यादा समर्पित हूँ, या माता को तो मैं मूर्ति बनाऊँगा माता की, तो वो भी मूर्ति भगवान की मूर्ति है, वो भी ब्रह्म की मूर्ति है। मैंने शिव जी की मूर्ति बनाई तो मेरी जैसी भावना है, जिस रूप में मैं देखना चाहता हूँ भगवान उसी, वो उन्होंने गीता में भी यही कहा है, यो माम यथा प्रपद्यन्ते
तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जिस रूप में भजता है, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो आदमी मुझे जिस रूप में भजना चाहता है, मैं उसके उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाता हूँ। अगर आदमी मोहम्मद के रूप में भगवान को भजता चाहता है तो मोहम्मद रूप में ही वो भगवान उसके सामने आ जाएंगे। कहते वही ब्रह्म हूँ मैं, तूने इस रूप में देखा मोहम्मद, मोहम्मद मैं इस रूप में आ गया। तूने राम राम किया तो मैं इस रूप में आ गया। तो क्या हुआ, जो यो माम यथा प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में पूजता है, तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उसको उसी रूप में उसकी श्रद्धा को पूरा कर देता हूँ, उसकी आस्था को दृढ़ कर देता हूँ मैं उसी रूप में। तो भगवान ने कहा चूँकि सब रूप मेरे ही रूप हैं, सब नाम मेरे ही रूप हैं, सब नाम मेरे ही नाम हैं, जो भी तुम नाम लोगे, आप आकाश से गिरी हुई बूंद जितनी भी हैं, पृथ्वी पर जितनी भी बूंद गिर रही हैं, अनगिनत बूंदें हैं, ऐसे ही मेरे नाम भी अनगिनत हैं, पता नहीं कितने नाम हैं, क्योंकि मैं अनंत हूँ, आप जानते नहीं। लेकिन जितनी बूंदें भी आप यहाँ गिरती हैं पृथ्वी पर, वो किसी ना किसी जल की धारा में मिलकर के अंत में समुद्र में ही चली जाती हैं। ऐसे कोई भी नाम आपने लो, जिस नाम से भी मुझे पुकारोगे, अंत में वो किसी न किसी रूप में मिलकर गोविंद में जाके मिल जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा। तो हर एक उपासना मेरी उपासना है। आप किसी रूप में पूजा करो मुझे, मैं उसी रूप में आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाऊंगा और उसी रूप में आपका कल्याण कर दूंगा। तो रामानुज जी कहते हैं कि सारे नाम भी उसी के नाम हैं, सारे रूप भी उसी के रूप हैं। वो अनंत है इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं, वो अनंत है इसलिए उसके रूप भी अनंत हैं। आप एक किसी भी रूप को देख कर कहोगे तो कहेगा ये कि भाई ये भी रूप भगवान का ही है। हाँ ये रूप भगवान, सब भगवान का। तो भगवान के सारे रूप इन्होंने कहा वो साकार है, और जो वो साकार भगवान है उसके अंदर चेतना है, तो वो हमारी श्रद्धा का विषय है। जिस रूप में भी हम चाहें उसको पूजा कर सकते हैं। इन पांचों रूपों को, जो पांच अभिव्यक्तियां हैं भगवान की, उसमें हम वासुदेव रूप में उसको पूज सकते हैं। वासुदेव को ही शंकराचार्य जो हैं वो निराकार ब्रह्म कह रहे हैं, वो निराकार नहीं है, वो सबका स्वामी है, अनंत है, इसलिए शंकराचार्य ने उसको कहा कि अनिर्वचनीय है वो। उन्होंने कहा नहीं, उसका वचन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अनुभूति कर सकते हैं, जब चाहे सो देख सकते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा उस जानने के लिए क्या करें हम? उन्होंने कहा जानने के लिए क्या चीज़ है, हमारे पास तीन ही प्रमाण हैं। वेदांत ने भी प्रमाण माने, लेकिन वो मीमांसकों की तरह 6 प्रमाण माने। शंकराचार्य ने 6 प्रमाण माने। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमा है, शब्द है, अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति का मतलब हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, तो वो भी एक तरह का नॉलेज में उन्होंने माना प्रमाण उसको। और एक अभाव प्रमाण माना। नॉलेज ऑफ नेगेटिव नॉलेज भी नॉलेज है। जब मैं कहता हूँ यहाँ घड़ा नहीं है, तो ये भी ज्ञान है घड़े के ना होने का, अभाव का। तो शंकराचार्य ने 6 प्रमाण माने थे, पर रामानुज ने कहा कि सारे प्रमाण अनुमान में आके मिल जाते हैं। हमारा ये प्रमाण दिया शंकराचार्य ने कि अर्थापत्ति हाइपोथेसिस है। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, देवदत्त मोटा होता जा रहा है, इसलिए हम क्या करें, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस ये है कि इसके लिए वो छुप करके रात में भोजन करता होगा और इसलिए वो मोटा होता जा रहा है। तो ये अर्थापत्ति स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। रामानुज कहते हैं ये अनुमान में ही है। अनुमान हम जब बताते हैं तो अनुमेय है वो, कि अनुमान से हमने देखा कि बिना खाए, हमने अनुमान लगाया बिना खाए कोई आदमी मोटा नहीं हो सकता। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, इसलिए देवदत्त रात में भोजन करता है। ये अनुमान से हम सिद्ध कर सकते हैं, इसमें अर्थापत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से उपमा प्रमाण जो है वो भी अनुमान से हो सकता है। हमने कहा आप जंगल में जा रहे हो, गाय जैसी कोई चीज़ दिखाई देगी, उसके पैर भी गाय जैसे हैं, उसके खुर भी गाय जैसे हैं, उसके सींग भी गाय जैसे हैं, लेकिन वो इस तरह से होगी,
वो गाय नहीं होगी, नील गाय होगी। तो उपमा को प्रमाण माना शंकर ने। रामानुजन का उपमा प्रमाण भी अनुमान के अंडर में आ जाता है। अनुमान में आप लॉजिक से करेंगे कि ये इसका ये आकार है, इसका ये चीज़ है, और इसमें भिन्नता आ जाती है, ये गाय नहीं हो सकती, इसमें ये भिन्नता आ गई, इसलिए ये नील गाय होगी। और नेगेटिव नॉलेज का उन्होंने कहा, रामानुजन ने कहा नेगेटिव नॉलेज इज नो नॉलेज। हमें पदार्थ का तो ज्ञान हो सकता है, घड़े का, लेकिन घड़ा नहीं है, इससे घड़े का ज्ञान नहीं हुआ हमें कुछ भी। तो रामानुजन ने इसने प्रमाण 3 कर दिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान के 3 ही आधार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान। अब अनुमान में उन्होंने कुछ नई चीज़ें जोड़ दी, क्योंकि बौद्धों ने हमारा न्याय का जो लॉजिक था उसको खंडित कर दिया था। गंगेश झा ने नव्य न्याय का प्रमाण बनाया, और नव्य न्याय उस समय तक आ चुका था जब तक रामानुज का दर्शन आया। तो रामानुज ने अपने अनुमान में कुछ चीज़ें उनसे ले लीं जो नव्य न्याय में थी। उसमें व्याप्ति का जो स्वरूप है, क्योंकि मिडिल टर्म को सिद्ध किए बिना, मिडिल टर्म दोनों से जुड़ी होनी चाहिए, जो आपका पक्ष है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो उससे भी जुड़ी होनी चाहिए, और जो आप देख रहे हो जिसके आधार पर आप पक्ष की तरफ जाओगे उससे भी जुड़ी होनी चाहिए। पर्वत के पीछे धुआं है तो धुआं पर्वत से भी जुड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए, और आपने व्याप्ति दी कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। तो ये आग के साथ धुएं का संबंध आपने देखा, और आपको धुआं दिखाई दे रहा है, तो ज्ञाता को धुआं दिखाई दे रहा है। एक तो धुएं का देखने वाला मैं देख रहा है, एक धुआं आग में हमेशा रहता है, एक ये हो गया, और एक ये कि धुआं इस समय पहाड़ पर है। ये 3 बार तृतीय लिंग परामर्शवाद जब होगा तब आप जाकर के किसी चीज़ को जान सकते हो। लेकिन ईश्वर पर ये लागू नहीं होते, क्योंकि वहाँ आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी जिससे आपकी व्याप्ति सिद्ध हो।